सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जो सुमिरत सिद्धि होई, जननायक करि बरे बदन। करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और गुण शुभों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाले, पंगु चढ़ई गिरि बरे गहने। जासु कृपास दयाले, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिसकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला होता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु श्री भगवान जी मुझ पर द्रवित हों और दया करें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागरे शयन। नील कमल के समान श्याम वर्ण है, लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह, करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है। जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शिव शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करे करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मय चूरन चारो, समन सकल भव रूज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करती हूँ, जो सूरज बहुत ही सुंदर स्वाद सुगंध और भवरोग अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुख विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य होते हैं।
उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ सोझहि खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजाने। कौतुक देखत शैल बने, भूतल भूरि निधाने। जैसे सिद्धा जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, बरनउँ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों को वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास रुई के चरित्र के समान शुभ होता है। वह जिसका फल नीरस होता है, विशद होता है, विषयासक्ति जिसमें नहीं होती है, इससे वह नीरस होता है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए बने हुए छेद से अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और भुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में पड़ित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश को प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। गंगा की धारा है, जो तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है, और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विदिन सेद में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी भरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा।
उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म, और उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राओ देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। तीर्थराज प्रयाग का ऐसा ही प्रभाव है जो प्रत्यक्ष है। जन्मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहै चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी भी यत्न से, बुद्धि से कीर्ति, सत्संगति, विभूति और ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती नहीं है।
वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। बंदो संत समान चित हित नित नहीं कोई। अंजल गति शुभ सुमन जिनी सम सुगंध कर होई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूल को तोड़ा जाता है, जिसने उसको रखा उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंध करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके इसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दे।